दूसरों के लिए काम करता है, ऊपर वाला उसके लिए ऑलरेडी प्लानिंग करता है। और जब तक जो आदमी अपने लिए काम करता है उसके लिए ऊपर वाला प्लानिंग कुछ नहीं करता, वो अपने आप ही करता रहता है। तो आप अगर दूसरों के लिए काम करेंगे तो ऊपर वाला आपके लिए प्लानिंग ऑटोमेटिक शुरू कर देगा। एक कहानी सर आपने देखा होगा, वो कहानी क्या था कि एक लड़की थी और उसको श्राप मिल रखा था कि तुम्हारी शादी जिंदगी में नहीं होगी, लेकिन वो पूजा पाठ में लगी रही, भगवान का खूब श्रद्धा से, ताकत से, शिद्दत से श्रद्धा भक्ति करती रही, पूजा पाठ में लगातार लगी रही। और भगवान प्रकट हुए और बोले कि तुम्हारा पूजा पाठ तो बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्या मांगना है मांगो, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं दे सकता। तो बोला आप अपने लिए काम मांग रहे हैं, मम्मी को एक सुंदर सा दामाद दे दो। उसको मिला कि नहीं मिला? यहाँ पे हम सब लोग अपने लिए मांगते रहते हैं, अपने लिए नहीं। आज हम सबको एक दूसरे के लिए मांगना है। देखिए आज सर हमारे बीच में है। अपनी बातों को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आदरणीय दीप कुमार सर हमारे बात ठीक है, बहुत बड़ा काम है दोस्तों। आज आपने देखा अभी तक बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा, क्योंकि जब सर होते हैं तो ज्यादा सर को सुनना है। हम आपके बीच में हमेशा आते रहते हैं, हमेशा मिलेंगे। आपके घर में खाना पीना सब बड़ा, चाय पानी सब चलता है, हम लोगों का चलता है ना। बहुत सारे जगहों पे मैं गया। अच्छा कितने लोग इस बार में कितने लोगों घर से गया, थोड़ा एक बार थोड़ा करें। बहुत सारे लोगों के घर पे है ना। तो हमसे तो हमेशा रुकू होते रहते हैं, आप लोगों के घरों से मैं रुकता रहता हूँ, लेकिन आज सर जो आए हुए हैं, अभी आज सर का समय थोड़ा मिन्नत करने के बाद मिल जाता है, लेकिन आने वाला समय बड़ा क्रिटिकल होने वाला है। आज आरसीएम की दुनिया में भी आप देख रहे हैं कि आज जो आसानी से आज आरसीएम जिसको समझ में आ जा रहा है वो आदमी ऊंचाई पे चलता जा रहा है, लेकिन अब आने वाले समय में आरसीएम बहुत कठिन होने जा रहा है, बहुत कठिन। आप जितना आसान समझ रहे हो और बाद में जितना आसान होने की उम्मीद कर रहे हो, आरसीएम अब उतना आसान नहीं रह गया है। आरसीएम आने वाले समय में उतना कठिन होता जाएगा। सर आज आए हैं, इसके बारे में सारी चर्चा करेंगे, आपके विजन सारी चीजों को क्लियर करेंगे। लेकिन मैं ज्यादा देर न करते हुए आपके बीच में अभी तक आपने देखा कि सारे वाइटल पी रिसीवर और सारे आपके जितने भी पी रिसीवर हैं सभी लोगों को बुला लिया गया है। बिगनर से लेके, स्टार्टर से लेके, ओपनर से लेके, ईगल से लेके, रनर से लेके, विनर से लेके सारे पी रिसीवर्स को बुला दिया गया है। लीडरशिप हमारे बीच में अभी नहीं है। उससे ऊपर एक पिन हुआ करती है जो हर एक इंसान की चाहत होती है आपसे में जुड़ने के बाद, उसका पहला मिशन होता है और पहली चाहत होती है कि मैं रॉयल्टी अचीवर बनूं। आज यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी एक भी आदमी औरत बैठा हुआ, हमारे भाई बहन बैठे हैं जो चाहते हैं कि मैं पैदा हुआ हूं, मेरी शादी ना हो। सभी को उम्मीद है कि ऐसे गैर उम्मीद में कोई पैदा हुआ कि मेरा शादी होगा ही नहीं, ऐसा कोई है क्या बैठा हुआ? हर एक आदमी को पैदा होने के बाद जब पढ़ाई लिखाई कर जाता है, जब बड़ा होने लगता है और जब लोगों की शादी होते हुए देखता है तो उसके भी दिमाग में क्या जाता है एक चीज कि मेरी भी शादी होगी। इसी तरह से रॉयल्टी अचीवर जितने लोग भी ज्वाइन करते हैं, जो भी आप एक डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करता है, नया आदमी आपसे पे ज्वाइन करता है, उसको ये उम्मीद होता है कि मैं रॉयल्टी बनूंगा और मेरा भी एक दिन रॉयल्टी का पिन आएगा और एक रॉयल्टी जैसी इनकम मैं लूंगा। इस उम्मीद के साथ वो ज्वाइन करता है और उसके लिए काम करता है। जो आदमी रॉयल्टी के लिए काम करता है तो सारे के सारे लोग आपके बीच में रॉयल्टी बन के बैठे हैं। तो देखना चाहेंगे उनको? आवाज नहीं आ रही, ज्यादा सीरियस हो रही। तो बहुत ज्यादा देर में करते हुए उनको बहुत आसानी से रॉयल्टी मिल जाता है। उनको कुछ नहीं करना, घर में सो जाते हैं, ज्वाइन करके रॉयल्टी मिल जाता है। इतना आसान है रॉयल्टी करना कि उनको कोई काम नहीं करना पड़ता, सब काम उनका अपलाइन करता है और डाउनलाइन करता है, उनका रॉयल्टी हो जाता है। तो आप लोग भी जुड़ने के बाद यही करना। रॉयल्टी करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, घर घर जाना पड़ता है, लोगों के धक्के खाने पड़ते हैं, लोगों के ताने सहने पड़ते हैं, लोगों के बाने सहने पड़ते हैं, लोगों के बहुत सारे चीजों को देखना पड़ता है। लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। अरे दुनिया के अंदर जब एक आदमी किसी को कुछ बोल देता है गांव क्षेत्र में ना, लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सोचिए एक आदमी बोलता है कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा ना, वो वहां पे कहां पे लगता है? दिल के ऊपर चोट लगता है। लेकिन वो आदमी मुस्कुरा के बहन जी नमस्ते करके चला जाता है।
ठीक है, बाद में देख लेंगे होता है कि नहीं होता है। तो आज उसी सारी निगेटिविटी को चीरते हुए आज उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष करते हुए, जिनकी संघर्ष की कहानी आज आपके बीच में सुनने के लिए मिलेगा। और आपके बीच में वही रॉयल्टी अचीवर आज आप बैठे हैं जो बहुत सारे संघर्षों का सामना किए हैं। आज वो आपके बीच में, आपके सामने, आपके रामगढ़ की धरती से आपको देखने के लिए मिलेंगे कि यहाँ से भी लोग रॉयल्टी करते हैं और रॉयल्टी की इनकम क्या होती है और रॉयल्टी कैसे की जाती है। आज उनके आपने अभी तक बहुत सारे लोगों की पिक्चरें, कहानियां आपने टीवी के ऊपर देखा होगा, लेकिन आज इनके संघर्ष की कहानियां आज आप अपने आंखों से, अपने इस हाल में रामगढ़ की धरती पे अपने आप में प्रेजेंसी के अंदर आज आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से करके आप ही के बीच का एक आदमी है। ऐसा नहीं इनके पास 2-4 हाथ है, 4 पैर है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने थोड़ा पहले शुरू किया और मेरी बातों को मानते चले गए, सर की बातों को मानते चले गए, सिस्टम को मानते चले गए, भिलवाड़ा बुलाया गया, भिलवाड़ा चले गए, बनारस बुलाया गया, बनारस आ गए, सब जगह जाते रहे, सीखते रहे और आज रॉयल्टी का मुकाम उन्होंने हासिल किया। और उनको अगर डीपी रेट में देखा जाए तो लगभग 10 लाख का बिजनेस करते हैं जब तब वो रॉयल्टी बनते हैं। कितने का? 10 लाख का बिजनेस करते हैं तब वो रॉयल्टी बनते हैं। और आप ही के बीच में इसी में से यही रॉयल्टी अचीवर बाद में चल करके टेक्निकल बनेंगे, बाद में चल के रूबी बनेंगे, बाद में चल के स्टार रूबी बनेंगे। तो आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच मैं ऐसे रॉयल्टी अचीवर साथियों को जिन्होंने जद्दोजहद करके बहुत सारी परेशानियों का सामना करके सारी बाधाओं को झेलते हुए अपने आप को साबित कर दिया इस रामगढ़ की धरती पर कि अगर दुनिया में और कोई कर सकता है तो ये लोग, बैठे हुए लोग भी रॉयल्टी कर सकते हैं। उन्होंने अपने आप को साबित किया, जिसमें आपको पहला नाम मैं आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ, अजय गुप्ता जी। अजय गुप्ता जी आपके बीच में है। इनके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई खेती नहीं है इनके पास, ना तो इनके पास कोई दुकान है, ना तो कोई शॉप है, लेकिन आज आपके बीच में रॉयल्टी अचीवर के रूप में खड़े हैं। अब आपको लगता होगा कि वही लोग, क्योंकि गांव और क्षेत्र के अंदर जब जाओ तो कुछ बुद्धिमान लोग यही बोलते हैं कि जिसके पास कोई काम धंधा नहीं हो आदमी आश्रम करता है। सुने हैं? जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है वो आश्रम करता है, ऐसा आपने गांव और क्षेत्रों के अंदर सुना होगा। लेकिन अब अगला नाम मैं आपके बीच में लेने जा रहा हूं, डॉक्टर जलनिधि जी। आपने देखा डॉक्टर जलनिधि, डॉक्टरी पेशा, इधर इनके पास ऐसा नहीं है कि कोई काम धंधा नहीं है। आज इन्होंने अपनी खुद की डिस्पेंसरी चलाते हैं और एक खुद जो है टीचिंग के जॉब में है, जहां पे इनकी इनकम 40 से 50,000, 30,000, 40,000 कुछ भी हो सकती है, एक्यूरेट मुझे नहीं पता है। टीचिंग सरकारी गवर्नमेंट जॉब में और यार रॉयल्टी के मुकाम पे गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद, डॉक्टरी करने के बाद अगर एक आदमी रॉयल्टी कर सकता है तो इस दुनिया के अंदर बैठा हुआ हर एक आदमी इस बात कर सकता है। इनको पैसे की जरूरत है, लेकिन एक आदमी जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है वो बोलता है कि वही आदमी आपसे करता है जिसके पास कोई काम धंधा नहीं। ताश पीटने का खूब समय है, जब के समय है ताश पीटने का, और वो ताश पीटने वाला बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। सवाल है, रिक्शा वाला भी बोलता है टाइम नहीं है, लेकिन इनके पास आश्रम करने का टाइम है, क्योंकि स्कूल में तो जाना नहीं पड़ता, वहां तो 25 दिन छुट्टी है, 2 दिन छुट्टी, जाना नहीं, आश्रम पूरे दिन करते रहते हैं। स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। हिंदुस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है ना। अभी आपने देखा कि डॉक्टरी करते हुए, सरकारी जॉब करते हुए एक आदमी रॉयल्टी के मुकाम पे है, इनको और पैसा चाहिए, इनको आर्थिक करने की जरूरत है, लेकिन एक आदमी क्या बोलता है, मेरे को आर्थिक की जरूरत नहीं है। इसी कड़ी में एक और नाम आपके बीच में बुलाना चाहता हूं। अभी तक 60 साल के बाद लोगों को नौकरी से रिटायर कर देती है, गवर्नमेंट समझ जाती है कि अब नौकरी के लायक नहीं है, रिटायर कर देती है।
अगर आपका पेमेंट, अगर आपका पेंशन, आपका पेमेंट जितना है आपकी नौकरी से जो आपने काम किया 40 साल 50 साल, वो पेमेंट आपका आधा हो जाता है और रिपोर्ट हो जाता है रिटायरमेंट के बाद। लेकिन आज एक ऐसा व्यक्ति जो आपके बीच में रॉयल्टी किए हैं, जिनका उम्र लगभग 60 साल से ऊपर है, 65 साल 70 साल के हैं, और आज आपके बीच में उन्होंने रॉयल्टी किया। आपके जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट कर रहा हूं उमा शंकर जी। ये सभी लोग आप ही के बीच से हैं सर, आप ही के बीच से है ना? तो आप ठीक है, इनसे कमजोर हो सकते हैं, इनसे कमजोर हो सकते हैं, क्या इनसे भी कमजोर हो सकते हैं? कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? हो सकता है ठीक। अभी आपने देखा कि सारे लोग अलग प्रोफेशन से हैं और अलग अलग क्षेत्र से होने के बाद भी आज राजनीति के मुकाम पे है। आज ये बताएंगे अपने मुझसे कि हमारी इनकम क्या है, कहां से, नमक तेल हल्दी धनिया मिर्ची यूज करने से बताएंगे। लेकिन आज आपके बीच में एक ऐसे व्यक्ति को मैं और बुलाने जा रहा हूं जो राजनीति के मुकाम पे है, जो अपना खुद का कोचिंग सेंटर चलाते हैं और कुछ नहीं करते, उनके पास सिर्फ कोचिंग सेंटर और आरसीएम है, और आरसीएम के ऊपर उन्होंने भरोसा किया और आरसीएम के द्वारा ही आज उनके घर के सारे कारोबार चल रहे हैं, सारे खर्चे मेंटेन हो रहे हैं। तो आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट कर रहा हूं रतन मणि जी। रतन मणि जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, तालियां बता रही है। जो सबसे अलग शुरू हुआ तो ये सभी लोग अलग अलग क्षेत्र से हैं। लोगों को लगता है कि नौकरी करते हैं, दीप कुमार सर बैंक में थे इसलिए आरसीएम कर गए, संजय सर तो आर्मी में थे इसलिए आरसीएम कर गए। लेकिन आज आपके बीच में देखिए कि यहाँ पे सारे के सारे प्रोफेशन से आपको आपके लोग मिलेंगे। डॉक्टर भी आरसीएम कर रहे हैं, इंजीनियर भी आरसीएम कर रहे हैं, खेती वाला भी आरसीएम कर रहा है, नौकरी वाला भी आरसीएम कर रहा है। अब आपके जोरदार आने वाले समय में ऐसा होने वाला है कि आईएएस अधिकारी भी आरसीएम करेंगे, ऐसा समय आ रहा है, उनको भी आरसीएम करना पड़ेगा। तो मैं अभी आप लोगों को सम्मानित करने के लिए और कोई राजनीतिक शिविर तो नहीं बता सकते बीच में? देखो भाई, मैं तो शादी करवाऊंगा, है ना? आज पंडित जी मैं हूँ, समझ रहे ना? पंडित जी मैं हूँ आज यहाँ का, और मेरे से अगर शादी हो गई मेरे वाले पंडित जी से ना, तो ये टेक्निकल बनेंगे सर, हमारे जैसे जमरान बनेंगे लोग, ठीक है? तो आपके साथ आपकी फैमिली भी आई हुई है, और मैं चाहूंगा कि आपके फैमिली के जितने भी मेंबर आए हुए हैं, अगर आपके भाई, आपके साले साहब, आपके भतीजे और आपके रिश्तेदार, पुलिस, अगर कोई भी आया है तो प्लीज आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, आप इस स्टेज पे आ सकते हैं। जोरदार तालियां, मोस्ट वेलकम है आप लोगों का, जोरदार तालियां, ठीक है? अभी आप लोगों को सम्मानित करने के लिए
मैं अपने गुरुदेव आदरणीय जी कुमार सर को बुलाना चाहूंगा। बुला ले, सब लोग तैयार है? तो आप लोग जोरदार तालियां बजाएंगे और सर को प्लीज सर एक बार आके सर अपने हाथों से हमारा भूषण का मालिक करेगा। जोरदार तालियां विजय और रीता मैडम हमारे बीच में है। आप आके मैडम लोगों को बहुत सम्मानित करें।